अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश है आपका पसंदीदा और हमारा प्रोग्राम आमना सामना। आपको ये तो पता ही होगा कि आमना सामना में हम हैदराबाद में होने वाले जराइम का पोस्टमार्टम करते हैं और इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है ये तो आपको पहले से ही पता है। सिर्फ आप फोन उठाना है और हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करते हुए हमारे मेहमान से गुफ्तगू करना है। तो सबसे पहले हम आपसे मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान आईपीएस डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण सर से। सत्यनारायण सर, वेलकम टू अवर स्टूडियो। वेलकम। तो पहले तो ये बताइए आप जब वेस्ट जोन से साउथ जोन आए थे तो साउथ जोन में आपने क्या देखा था और आज क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर के साउथ जोन के? मैं सबसे पहले फोर्ट टीवी जानिब से ये आमना सामना ये प्रोग्राम को मेरे को बुलाने के लिए फोर्ट टीवी मैनेजमेंट को और स्टाफ मेंबर्स को और ये फोर्ट टीवी सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ। ये वेस्ट जोन से यहाँ आने के पहले मैं सभी लोग सोचा था और मेरे को बोल दिया थोड़ा टफ जोन को जा रहा है। ये सब टफ जोन को मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर एक इशू बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। हर एक फ्राइडे प्रेयर्स को कुछ सेंसिटिव हो जाता है तो इसीलिए बोल दिया। लेकिन तुरंत यहाँ आने के बाद मैं देख लिया ये जो बाहर का नाम है, यहाँ आने के बाद यहाँ देखने के यहाँ लोगों को रेस्पॉन्स देखने के बाद मेरे मालूम हुआ अभी तक मेरे कैरियर में इतना अच्छा लोग, इतना अमन शांति से वो दिल से अच्छा लोग कैसे सभी लोगों को हेल्प करना है, कैसे सपोर्ट करना है अभी तक मैं देखा नहीं। सो इसीलिए ये आने के बाद मेरे को बहुत इजी हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का कुछ 99% पीपल आर वेरी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो कानूनी का वायलेशन का रिलेटेड नहीं है। लेकिन 1% हो जाता है कुछ हर एक एरिया में, पुराना शहर में नहीं है, हर एक जिला में, हर एक हिंदुस्तान में, हर एक स्टेट्स में होता है, हर एक जगह में। वेस्ट जोन पे, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, किसी एरिया में नॉर्थ जोन भी हम हल्का समझते हैं लेकिन वहाँ भी थोड़ा अच्छी तरफ क्राइम हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मैं देखने के बाद ये कम्युनिटी का मैं देख लिया, कम्युनिटी का साथ जाना है। जो कम्युनिटी चाहेगा तो वही उनके लाइन में हम काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सो इसीलिए सूदखोर के ऊपर और चाइल्ड लेबर के ऊपर और काला जादू के ऊपर और लेट नाइट रोमियो आवारा फिर रहे उनके ऊपर जाने के में तेज से गए। लेकिन पब्लिक को इतना अप्रिशिएट कर दिया, यहाँ नहीं है बाहर से भी बहुत अप्रिशिएट कर दिया। तो ऐसा हमको बहुत आसान हो गया। अभी किसी जोन से हैदराबाद और साइबराबाद में किसी जोन से अगर देखेंगे तो साउथ जोन बहुत अमन पीसफुल से जा रहा है। सर, हम थोड़ा ब्रेक आपकी बात को ब्रेक करते हैं। कॉलर्स हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे आज के प्रोग्राम के कॉलर का कॉल लेते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग जो है ये प्रोग्राम फिर से चालू करें जी, और मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ जी। सब गुड इवनिंग सर, मेरा नाम इमरान है, मैं ताड़वन से बात करना चाह रहा हूँ। सब पहले तो मैं आपको कांग्रेस करना चाह रहा हूँ जिस तरीके से आपकी मुहिम है, चाहे वो डॉक्टर्स के खिलाफ हो या सूदखोरों के खिलाफ हो या चबूतरा मुहिम हो या जो भी आप कर रहे साहब, सैल्यूट करता हूँ साहब इसके लिए आपको। और आप जो है हमारे आइडियल बनते जा रहे हैं साहब, जो है रोल मॉडल बनते जा रहे हैं आप हमारे। तो उसके लिए थोड़ा वो भी अच्छा भी हो रहा और थोड़ा सा ये हो रहा साहब, ये जो आप काम कर रहे साहब उसको थोड़े थोड़े दिन में जो है ब्रेक दिया जा रहा साहब, तो ब्रेक मत दीजिए साहब। ऐसा लग रहा है कि आप जो है थोड़ा करते करते रुक जा रहे साहब। मेरे दो सवाल है साहब। पहला सवाल ये है साहब, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा साहब, इसके साथ साथ जो चबूतरा मुहिम स्टार्ट करें आप बेस्ट है, पर वो चबूतरे पे बैठने वाले पूरे बेरोजगार है साहब।
उनको रोजगार लगाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आप लोग मिलके एसएससी कोचिंग लगाए था, वैसे ही आप कुछ करेंगे क्या? ऑलरेडी जो है कोर्सेज तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिखा रहे हैं, पर आप क्या जॉब्स के लिए कुछ जैसा जीएचएमसी कर रही थी जॉब मेलास के लिए, ऐसा कुछ करेंगे क्या? ये जानना चाह रहा था, यूथ के लिए खासकर ओल्ड सिटी यूथ जो भी बाहर फिरने वाला है उसको क्या पैगाम देंगे? और ये आप रहे तक काम देंगे, जैसा AK खान रहे तक हमको बहुत उम्मीद थी, वैसे ही आप रहे तक साउथ जोन में बहुत उम्मीद है। और दूसरा सवाल साहब, हेलमेट के ऊपर साहब, हेलमेट रेगुलराइज करे साहब, क्या ये अच्छा है साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे साहब। इससे मेरा जो है साहब थोड़ा फेस मोटा है और जो थोड़ा हेल्थी फैमिली से हो, मेरे को हेलमेट नहीं आता साहब, पलटने में दिक्कत हो रही है मेरे को, इसके लिए क्या होगा साहब? हेलमेट जो है इंडिविजुअल सेफ्टी अच्छा रहता साहब, आप लोग इसको परमानेंट कर दे रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसका कैसा करना साहब आप बताइए? सेफ्टी है नहीं बोल के नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, पर हमारी भी सेफ्टी आप सुनिए ना साहब, हमारी आवाज सुन के जो भी हैदराबाद में एक पोल करवाई है कि हेलमेट से कितने लोग वो करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले को जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना था, थोड़ा करके आप बताइए कैसा रहेगा साहब? आप लोग का टाइम लिया साहब, शुक्रिया बहुत बहुत साहब, आप दोनों सवालों का जवाब देंगे उम्मीद करता हूँ, शुक्रिया साहब। पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। ये दूसरा 2 सवाल पूछे हैं आप, ये चबूतर मिशन लेट नाइट रोमियोस, जो आदमी आवारा फिर रहा है, कुछ काम नहीं करके, कुछ पढ़ाई में नज़र नहीं रख के वो लोग घूम रहा है, कुछ स्टैबिंग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ एरियाज में 2-3 मर्डर भी हो चुका है। उनका मर्डर होने के बाद ये लोग बहुत 18 साल 19 साल का बच्चे हैं। एक नबील स्ट्रीट फाइट हुआ, ये भी पूरा एक्यूज्ड में 6-7 एक्यूज्ड में 4-5 लोग माइनर्स भी थे, तो इसीलिए उनको मालूम नहीं क्या करने में क्या होता है, कानून के अंदर क्या क्या नुकसान होता है, इसीलिए ये लेट नाइट ऑपरेशन कर दिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्यों बीच में कुछ गैप देना पड़ा? क्योंकि इलेक्शंस आए, और दूसरा भी ये सोशल इश्यूज है, ये यूथ का थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन लोगों को माँ बाप को ऊपर, भाई बहन के ऊपर, पड़ोसन नेबर्स के ऊपर थोड़ा अच्छा बॉन्डेज लगाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम ये प्रोग्राम रख दिए। ये बहुत रिजल्ट्स आ चुका है, ये कंटिन्यू करेंगे। और बिना आप सही कहा कुछ गैप होने के मामला में और शुरू करना और शुरू हो रहा है। अभी एग्ज़ाम्स का पीरियड आ गए, ये हम तेज से करेंगे। और आप सही कहा, अभी पढ़ाई का मामला में जो ड्रॉप आउट्स है उनको हम कुछ कार्रवाई चल रहा है माइनॉरिटी कमीशन का असिस्टेंट से, कांस्टेबल्स का एसआईस को हम दे रहे हैं। इसी मामला में जॉब मेला भी ज़्यादा रखेंगे। पुराना शहर का यूथ का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी तरफ उनका यूज़ करना है। पुराना शहर का नहीं है, ये सारे दुनिया में भारत इंडिया को ज़्यादा नौजवान 25 to 50 ईयर्स 30 ईयर्स का 50 से अब ज़्यादा है। सो ये अच्छी तरह यूज़ करना है। करने के लिए हम जॉब मेला रखेंगे, क्योंकि नया सिटी में कोई एक्सपर्टाइज सेलफोन का एक्सपर्टाइज है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई टीवीज़ का, कोई इंजीनियर्स है, रेडियो इंजीनियर्स है, सभी पुराना शहर का है। वो खाना बड़ा बड़ा होटल्स है, ये पुराना शहर से, कोई बड़ा बड़ा ज्वेलरी मेकिंग है, यहाँ पुराना शहर से हो रहा है। सो इसीलिए ये फ़ायदा उठाने के लिए उनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग देना है, तो बहुत इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत डेवलपमेंट होने के बाद ये मालूम हो जाएगा। अगर हेलमेट के बारे में ये सेंसिटिव इशू है, गवर्नमेंट एंड सिटी पुलिस कर दिया गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स का है। अगर ये ट्रैफिक ऑफिसर्स आएगा तो उनसे पूछ सकता है। मेरा पर्सनल व्यू डेफिनेटली एक्सीडेंट कम होना चाहिए। सेम टाइम उन लोगों को सभी तमाम लोगों को उनका समझ के, उनको कन्विंस करके, कोई तकलीफ नहीं देख के, उनसे एक्सेप्टेंस से जो चबूतर मिशन सक्सेस हो गए वो ऐसा करने के उनको कन्विंस करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सुना भी और मुतमईन भी हो गए होंगे शायद आपके 2 सवालों के जवाब लेकर। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई माता टाइम से बात कर रहा हूँ मैं। जी जनाब। साहब आपको टीवी का डीसीपी साहब को लाने का बहुत बहुत मुबारक आपको। जी शुक्रिया सर। साहब ये धूलपेट से जो गांजा सप्लाई करते हैं जी उन लोगों के लिए कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा साहब? जी साले माहौल में बच्चे खराब हो जा रहे हैं छोटे छोटे, और एजुकेशन बच्चे करने वाले वो बच्चे चिल्लर चिल्लर बेचने वाले बेचते आ रहे, वो लोग के लिए टाइट करिए आप लोग, पूरा माहौल खराब हो जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। इस आप क्या और कोई सवाल है आपका? हाँ साहब ये एजुकेशन बच्चे पूरे जितने भी कॉलेज हो गए इसके लिए। हाँ वो समझ गए, धूलपेट एरिया की बात करना चाह रहे हैं आप, कार्डन सर जैसा दूसरे एरिया में चलता है वहाँ पे ठीक भी है। करने की बात कर रहे हैं आप। इसके अलावा कोई और सवाल है आपका? नहीं जी नहीं शुक्रिया। साहब यही सवाल। शुक्रिया है। वो आप सही कहा। धूलपेट से और थोड़ा वरंगल खम्मम से कुछ ईस्ट गोदावरी आंध्रा एरिया में विशाखापट्टनम से होलसेल के आके धूलपेट में कुछ लोग ऐसा सप्लाई कर रहे हैं। बहुत बहुत बुरा बात है। ये आयरन फूड से उनका सप्रेस करना है, और जो नौजवान स्टूडेंट्स को भी वो ड्रग्स हैबिट कर रहा है, तो उनके ऊपर अगर ये केस चाहिए पीडी एक्ट में डालने के लिए, हमारा कमिश्नर साहब भी बहुत बहुत सीरियस थे। अगर टास्क फोर्स वाला हम मिलकर जो कॉलेजेस एरिया में कोई हुक्का सेंटर एरियाज में अगर गांजा एक चंद्रान गुट्टे में मिला है, ये धूलपेट से कुछ लोग आके थोड़ा गांजा दे दिया, वो गांजा हुक्का का साथ करके वो माइनर बच्चे को दे रहा है, इसीलिए उनको क्लोज कर दिया। ये गांजा ड्रग्स को हुक्का हो कोई ड्रग्स एफेक्टेड रिलेटेड एरियाज में किसी आदमी हो कितना हो उनको ऊपर बहुत बहुत सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हम पूरा नज़र रखेंगे। पुराना शहर का यूथ स्टूडेंट्स को एक सेफ गार्ड करने के लिए हम पुलिस सोच रहा है। इनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा तो हम सख्त कार्रवाई किया जाएगी। थैंक यू सर। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम रफी साहब, जनाब एसएम रफी साहब और मोहतरम डीसीपी साउथ जोन जनाब सत्यनारायण आले, जनाब इज्जतमाब शहर के हमारे साउथ जोन के कोतवाल साहब डीसीपी साहब, मैं बहुत बहुत जो मशकूर हूँ कि हमारे शहर की अमन की फजा को बरकरार रखने में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब महेंद्र रेड्डी साहब ने एक मुतरिक और हरकियाती और बेबाक शख्सियत को जो हमारे साउथ जोन में पेश किया। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ और डीसीपी साउथ जोन की पूरे 491 दिन यानी 491 डेज की आपकी रिपोर्ट मैं रखा हूँ साथ, कि आज हमारे शहर में आपकी जो पोस्टिंग हुई साउथ जोन में 1 नवंबर 2014 में आपको जो पोस्टिंग मिली साउथ जोन में, और आज 491 दिन में आपने जो काम किए जिसकी मिसाल मैं शायद समझता हूँ हमारे साथी ब्रादरान टीवी वाले बेहतरीन जानते हैं। कोई ऐसा शोभा या कोई ऐसा डिवीजन या कोई ऐसा काम जिसपे आपकी नजर ना हो, आपने हर नजर पे काम किया। जाफरी साहब माजरत खाई के साथ आपके पास कोई राय या शिकायत हो तो डीसीपी साहब से जरूर बोलिए आप, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है। एक जी बताइए। चाह रहा हूँ रफी भाई, जी बताइए। जो हमारे डीसीपी साहब से ख्वाहिश है कि आए दिन जो छत्ता बाजार का मध्य फीलिंग जी और डीसीपी साहब भी जब उस रोड से गुजरते हैं तो ट्रैफिक जाम होती है। जमाल मार्केट, यूसुफ बाजार, जब नया पुल से आप उतरते हैं तो 2 रोडें आपको क्रॉस करने को लेफ्ट साइड पे मिलती है यूसुफ बाजार के पास से, तो वो रोडें जो अगर खुली मिली तो इमरजेंसी में 3 महीने वाकया देखा, 2 हामिला औरतें जो छत्ता बाजार से मदीना जाना चाहती है जजी खाने को, उनको ट्रैफिक प्रॉब्लम मिला है। और यूसुफ बाजार के अंदर जब हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट के लिए जो है तो लोग चाहे वो ऑटो में या पैदल फिरते हैं, तो वहां पर इतनी ट्रैफिक जाम रहती है और वहां पर कुछ ऐसे अफेंस होते हैं जिसका अभी एक कॉलर ने जो जिक्र किया वो ज्यादातर वही होते हैं अफेंस। तो मेरी ये तो डीसीपी साहब की कई शिकायत नहीं बल्कि उनको सताइश करता हूँ, कोई अच्छा मौका मिले तो मैं उनको गुलदस्ता पेश करने का ये तो मौका देता हूँ। बिल्कुल जाफरी साहब, आपकी बात समझ गया हमें।
मैं डीसीपी साहब से उस बारे में बात करेंगे। डीसीपी साहब शायद बोलेंगे। सर, वो जो आपके ऑफिस है, आपके ऑफिस से मदीना बिल्डिंग को जो रास्ता जाता है, वहाँ पे जैम पैक होता है, बाज़ टाइम पे लोगों को ट्रबल होता है, इमरजेंसी कोई लोग जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रास्ता निकालने की बात की जा रही है, वन वे हो या फिर उसके लिए कोई अच्छा सा रास्ता निकालने की बात की है। जाफरी साहब ने एक अच्छा पॉइंट नोट किया है। वहाँ पे हमेशा वो, अब एक तो एडवोकेट्स आते हैं, जजेस आते हैं, सिविल कोर्ट के जजेस आते हैं, तो उनके लिए भी डिस्टर्बेंस होता है, स्कूल्स के लोग जाते हैं तो उनके लिए भी होता है। तो इंशाल्लाह जाफरी साहब, आपके मसला जो था, आपकी राय जो थी, उसको डीसीपी साहब ने सुन लिया। इंशाल्लाह उसके लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं डीसीपी साहब से कि वो उस बारे में ज़रूर बात करेंगे, उस बारे में दीगर अहदेदारों से मुलाकात करके ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन करके, जीएसएमसी पीपल के बात करके, जो क्योंकि आप सही कहा, थोड़ा बहुत भीड़ चल रहा है वो सिटी सिविल कोर्ट्स का और एपीआईटी और बहुत लायर्स है। मेर चौक एरिया में, मीरालम मंडी में बहुत भीड़ चल रहा है, तो इसके सॉल्व करने के लिए हम पूरी तरफ कोशिश करेंगे। जाफरी साहब, थैंक यू। सर एक कॉलर को लेंगे। हेलो हेलो सर, मेरा नाम आरिफ है, टोली चौकी से बोल रहा हूँ मैं। आरिफ साहब, टोली चौकी से, बताइए। सर सर, ये जो छोटे बच्चों का जो ड्राइविंग का जो लाइसेंस है वो चेक नहीं कर रहे हैं आजकल। रोडों पे जहाँ पे भी देखो हमको जो है छोटे छोटे बच्चे ड्राइविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साउथ जोन पुलिस जो भी है उनसे कि ये चाइल्ड ड्राइविंग जो है वो कम कर दिया जाए ताकि एक्सीडेंट्स में बहुत सारी कमी आ जाए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए रोकने के लिए बात कर रहे हैं। अक्सर देखने में यह आता है कि भाई जब डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस वाले रोकते हैं तो उनके पेरेंट्स आके लड़ते हैं या फिर उनको एक्सक्यूज करने की बात करते हैं। तो इस पे कार्रवाई होगी शायद, मैं समझता हूँ। डेफिनेटली आरिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। इट्स अ मेजर सोशल इशू एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी में। प्यार कैसे देना, प्यार कैसे उनको, वो बच्चों को देखना है, बहुत हेल्दी पॉइंट, उनका प्रोटेक्शन, सेफ्टी देखना है। 10 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख गाड़ी देने में वो प्यार नहीं होता है। वो माइनर बच्चे हैं, किसी को मार सकता है लेकिन अपने अपने खुद वो कंट्रोल नहीं हो सकता। 16 ईयर्स बॉय का, 15 ईयर्स का। सो अगर वो मर जाएगा तो कितना नुकसान, कितना तकलीफ माँ को, फादर को, बहन को, भाई लोगों को। इतना छोटे उम्र में अगर मर जाएगा तो थोड़ा पाँव निकाल देंगे तो कैसे हालत हो जाता है, वो नहीं सोच रहे पेरेंट्स। वो तो उसका पर्सनल डैमेज है सर। जब माइनर बच्चा कोई गाड़ी चलाता है तो अपोजिट आने वाले कोई भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई लेडी होती है, उनके लिए भी डैमेज, उनकी जान के लिए भी खतरा बन जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को माइनर बच्चों को जरा नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि हमेशा वो माइनर बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, उनका पेरेंट्स का गलती है। पहले पेरेंट्स का, दूसरा पुलिस का। हम लोग को कुछ लाइट, क्योंकि उन लोगों को, बच्चों को कितना तकलीफ हो नहीं देना, पुलिस स्टेशन को नहीं लाना, क्योंकि वो लोग डर जाएगा। लेकिन आजकल हो रहा है, इतना देर से हो रहा है, वो एनर्जी लेवल से ऐसा होता है। सो ये पूरा कम करने के लिए पूरा 0 टॉलरेंस, कम नहीं है। दिन बार बार 200-300 गाड़ी पकड़ लिया, लेकिन अभी तो पेरेंट्स के ऊपर केस रखने के लिए हम फैसला कर दिया। इसके बाद अगर माइनर बच्चे के, किसी बच्चे के अगर गाड़ी दे देगा तो उनका पेरेंट्स के ऊपर रख जाएगा। दूसरा पार्ट आएगा तो ये पूरा सीज करके कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि उनका हक नहीं है। बच्चों को मालूम नहीं था वो ट्रक कैसे आ जाएगा, वो ट्रक वाला को मालूम नहीं, वो स्पीड लेवल्स बच्चों को तेज से, वो फ्लक्चुएशन स्पीड में अपोजिट वालों को नहीं मालूम होता, तो इसीलिए नुकसान हो जाएगा। तो हमारे आरिफ साहब, आप मुतमईन हो गए होंगे। डीसीपी साहब ने तयखुन दिया है कि माइनर बच्चों पे नज़र रखी जाएगी जो ड्राइविंग करते हैं, विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं। हम एक और कॉलर का कॉल लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सैयद जाफर अम्बेडकर से बात कर रहा हूँ। डीसीपी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद सुकून से अभी क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया। अगर साफ हमेशा रहेंगे तो और भी खत्म हो गया नहीं बोल सकते, कुछ कमी जरूर आई है। हाँ, बताइए। तो मेरा सवाल ये है, ये जो स्नोकर जो बच्चे स्नोकर पार्लर में जाके बच्चे पूरे खराब हो गए,
मेरा भी बच्चा एक सेकेंड ईयर में है, जी तो आजकल जा रहे हैं उधर स्नोकर में बैठ जा रहे हैं, पूरा दिन पूरा बर्बाद हो जा रहे हैं। नाइट पूरी रात स्नोकर चलता, कोई रोकने वाला नहीं है। स्नोकर वाले से जाके बात करे तो क्या करते कर लो, मेरे को नहीं मालूम बोल के बोल रहे। अब हम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे बच्चों को, अब ये जाके स्नोकर में तो पूरी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब। कहाँ से? अंबरपेट से। अंबरपेट से। स्नूकर जो पार्लर्स होते हैं लेट नाइट तक चलते हैं, हालांकि वो लोग लाइसेंस लेते हैं लेकिन एरिया पुलिस के एडजस्टमेंट से, कुछ लोगों की मोहब्बत से कुछ करके ऐसा करते हैं, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। खासकर अब जो एग्ज़ाम्स का दौर आता है, एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो ये बच्चे रात में अपनी नींदें ख़राब करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉब्लम होती है। सही कहा। ये पुराना शहर में शायद 6-7 स्नूकर पॉइंट्स है बिलियर्ड्स का। ये स्नूकर बिलियर्ड्स थोड़ा दिन में कुछ स्किल गेम है, लेकिन बहुत लोग बेटिंग करके छोटे बच्चे आके ये पूरा उन लोगों का करियर बर्बाद कर रहा है। सो हम तो बहुत सख्ती से उनका नोटिस दे चुका है। अगर कोई पुलिस कन्वेंस से पुलिस रिलेटेड का मामला में कुछ उनका परमिशन से लोकल पुलिस से करेंगे तो उन पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले लेंगे। एग्जाम्स टाइम से एग्जाम्स टाइम शेड्यूल इंटरमीडिएट 10th क्लास डिग्री पीजी के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत जारी हो गया। सिविल सर्विस ग्रुप 2 सर्विस आ गया, पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स भी करते। इसी टाइम में अगर 11 बजे के 1 मिनट ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो कंसर्न पुलिस एरिया पुलिस के ऊपर एक्शन ले लेंगे। वो बंद करना है, ज़रूर बंद करना है, क्योंकि वो लोग थोड़ा एकदम क्लोज करने के लिए हमको अधिकार नहीं है, पावर नहीं है। ये फायदा वो लोग उठा रहा है, क्योंकि कोर्ट्स कानूनी के अंदर हम काम करना पड़ेगा। एथिकल अलग है, कानूनी अलग है। वो लोग परमिशन लेके 11 बजे तक खेल सकता है, लेकिन बैटिंग नहीं करना, माइनर बच्चों को नहीं अलाउ नहीं करना, सीसीटीवी जरूर करना है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए हम एक्शन ले रहे हैं। तो आप सही कहा, ये बिलियर्ड्स स्नूकर्स के ऊपर भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉल ना दे, फिर थोड़ा सा टाइम लेंगे। सर एक बात है, एक मेरी राय है, मेरा एक सवाल भी है। आपने कहा अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है लॉ एंड ऑर्डर पे, आप आने के बाद आपने तो काम अच्छा किया है, इस्माइल प्रोग्राम किया है, फिर बाद में चाइल्ड लेबर का प्रोग्राम किया, फिर कॉर्डन सर्च किया, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ जोन में कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो पुलिस की नज़र में है लेकिन पुलिस अनजान बनती है। आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, सबॉर्डिनेट्स नहीं करते, कभी छोटे लेवल के ऑफिसर्स नहीं करते। तो अभी एक दो दिन पहले का इंसिडेंट है, जो पुलिस ने काम नहीं किया वो हमारी टीम ने काम किया था। बल्लागुड़े में एक प्रोस्टिट्यूशन स्पॉट सेंटर है, जहाँ से हमने बहुत मुश्किल से काम किया था, लेकिन अल्लाह ने उसे आसान भी कर दिया। वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि एक लड़की जो गोलकुंडा की रहने वाली है, उसको यहाँ पर लाके ज़बरदस्ती रखा गया, फिर उसको शराब पिलाए गए। मैं हमारी टीम से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़े से विजुअल बताएं डीसीपी साहब को, उनको भी पता चले कि यहाँ पर कैसा काम होता है और पुलिस क्या कर रही है। ये सर चंदनगुट्टा लिमिट्स में बल्लागुड़े का एरिया है, जहाँ पर ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं, ये लड़की की उम्र है सर 16-17 साल। ये गोलकुंडा किले की रहने वाली है। ये जो लेडी देख रहे हैं आप, ये सेंटर चलाती है। ये ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि इसके नेटवर्क जो है बहुत दूर दूर है। अब ये बिल्कुल इतने छोटे लड़कियों को लाके यहाँ पे बिजनेस करवाती है, फिर बाद में कई रुपए कमाती है। जब हमने उनसे बात की तो उसने हमको जवाब दिया कि उसके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को पालना है, ऐसे कुछ जवाब दिए उसने। फिर बाद में बोला कि मैं भी अच्छे ख़ानदान की हूँ, फला हूँ। लेकिन ऐसे कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं हैदराबाद में। कभी बच्ची अपने से भाग के आ जाती है, कभी कुछ मजबूरी से, कभी कोई पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे सेंटर्स चलते हैं सर। ऐसा नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट को नहीं मालूम ये बात, या फिर आपके जो चंदनगुड़ा जुरिस्डिक्शन है, पुलिस स्टेशन लिमिट्स है, वहाँ पे उनके ऑफिसर्स को नहीं, सबको मालूम होता है सर। ये तो आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं, आप एक IPS ऑफिसर है, जब तक कि आपकी नज़र से कोई बात नहीं गुजरी वो काम नहीं होता। पहले ये थोड़ा बाहर निकालने के लिए पहले आपको टीम को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस सिटीजन्स है यूनिफॉर्म विथ ऑल पुलिस आर सिटीजन्स, नॉर्मल पब्लिक विथ यूनिफॉर्म, एंड ऑल सिटीजन्स आर पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। थैंक यू। सो जो सिटीजन्स है, ये पुलिस का कितने पावर्स होता है, ये तमाम लोग की भी ऐसा पावर्स हो जाता है।
उनका प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कुछ वो इंसिडेंट को रोकना, उनका पकड़ना, वो उनका अधिकार है। लेकिन यूनिफॉर्म है तो इमीडिएटली तुरंत पुलिस स्टेशन को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। और प्रोस्टिट्यूशन का बारे में मैं कंपेयर करेंगे तो नया सिटी में जो जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, एसआर नगर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुराना शहर। पुराना शहर कम दिखाया मेरे को, लेकिन उनका सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल इशू में हम पुलिस भी अंदर ज़्यादा लोग कुछ चेक करने के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन इतना दारू गीरू करके इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये माइनर बच्चों को इतना बर्बाद कर रहा है, उनका सामान्य विषय नहीं है। उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे और इतना चंद्रानगुट्टा पुलिस को भी, मैं इंस्पेक्टर को भी मेमो दे देंगे। और ये माइनर बच्चों को अगर ऐसा करेगा तो वो ये माइनर बच्चे का हालत क्या होता है, दारू उनका हैबिट हो गया, इतना बहुत बुरी की बात है। लेकिन और एक पुलिस को भी तकलीफ आ रहा है क्या कि विक्टिम्स को अरेस्ट नहीं करना। प्रोस्टिट्यूट्स जो प्रोस्टिट्यूट कर रहा है, नया गाइडलाइंस आ गया तो बहुत मेल को और लेडीज को भी नहीं अरेस्ट करना। सर मैं ये इसमें ये सीन में एक चीज ये है, जैसा मैं ऑर्गेनाइज्ड है, आपके डिपार्टमेंट के मालूम है, इंस्पेक्टर को मालूम है, या तो फिर इंस्पेक्टर को नहीं तो एसआई को मालूम है, एसआई को नहीं तो कांस्टेबल को मालूम है। जब हम एक मीडिया के आदमी होकर हमारा जितना भी फ्रीडम है उसको यूटिलाइज करके इतना जा सकते हैं, तो क्या पुलिस वाले इतना अंदर नहीं जा सकते? दूसरी बात, इनके ये जो एरिया में रहते हैं उनके आजू बाजू नेबर्स जो होते हैं वो कंप्लेन भी करना चाहते हैं बास टाइम पे, लेकिन आपके जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग ये लोग के साथ मिलकर कभी बात करते हैं, कभी चाय पीते हैं। तो ये जो डर है पब्लिक को कि वो बोलना चाहते हैं कि भाई ठीक है चंद्रानगुट्टा इंस्पेक्टर को जाके बोलेंगे, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर्स है वो खुद चंद्रानगुट्टा इंस्पेक्टर के साथ बैठ के चाय पीते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती वो सिविलियन की कि भाई जाके इंस्पेक्टर को कुछ बोले तो उनकी बात सुने या फिर उसका कुछ हल निकल सके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपका हम मोटिव देखते हैं, आप हमेशा यहाँ पे आए जब से लेके पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, खासकर गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रानगुट्टा के पुलिस ऑफिसर डेफिनेटली अगर चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, कोई हेड कांस्टेबल, एएसआई, पेट्रोल व्हीकल्स, ब्लू कोल्स, किसी को अगर नॉलेज में कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका मालूम हो जाएगा तो बस एनफ सस्पेंड करने के लिए मैं सीपी साहब थैंक यू सर एक्शन ले शुरू करेंगे। आप जैसे ऑफिसर होंगे तो पुलिस का नाम भी होगा, पुलिस अच्छी वो भी होगी। जैसा आप पब्लिक की तारीफ करते हैं आप, वैसे ही पब्लिक भी आप लोग की तारीफ करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक और पुलिस का कम्युनिकेशन मिलकर रहे, फ्रेंडशिप रहे, जैसा फ्रेंडली पुलिसिंग की आप लोग बात करते हैं। हम भी यहाँ रुकते हैं, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो डीसीपी साहब से क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, वहाँ पर क्या बोलते हैं, आरटीओ ऑफिस में पुलिस वाली छुट्टियाँ दे रही। कहाँ पे ये तो अंदर जाने दे रही। कहाँ पे अम्मा? ये आरटीओ ऑफिस ये नया खुला नहीं साहब, बल्लागुड़ा। जी क्या हो रहा है साहब? ऐसे झिड़कियाँ दिए कल, जिसके अपने पैसे लेके अंदर छोड़ रहे साहब। आप कहीं के लिए गए थे वहाँ पे? हमारे शहर का लाइसेंस के बारे में कहते साहब। आप थोड़ा अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। कराओ बोल के आप अपने टीवी का थोड़ा वॉल्यूम कम करिए फिर बात। हेलो, मैं उसके लिए गई थी साहब, हमारे शहर का लाइसेंस के बारे में गई थी, तो अंदर मालूम करना क्या क्या होना बोल के बोले तो चलो जाओ निकलो बाहर। अंदर 50-50 रुपए ले रहे हैं, हर जनों से लेके अंदर जाने दे रहे। कौन ले रहे हैं पैसे? कुछ रेशन दे रहे हैं ना, लेडीज को ना कुछ धूप में खड़ा होना पड़ो। अच्छा अब ये बताइए पैसे कौन ले रहे हैं? जी साहब, पैसे कौन ले रहे हैं? वो पुलिस वाले साहब वहाँ पर रहे। ओके दरवाजे पे। आपका नाम क्या है? आपके नाम? बेगम है बेटा साहब। क्या बताया आपने? शाहीन बेगम। आप वहीं के रहने वाले हैं? नहीं साहब, यहाँ याकूतपुरे पे रहती साहब। जी अच्छी बात है। शाहीन बेगम जी, सबसे वेरी अनफॉर्चुनेट मामला क्या है, जो खाकी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं सभी पुलिस मानते हैं। सो आरटीए का एरिया में जो खाकी होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, वो आरटीए का ब्रेक इंस्पेक्टर उन लोगों का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। और एक्साइज का कोई दारू
गुडुम्बा, ये गांजा पकड़ने वाले एक्सक्लूसिवली ये प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। ये भी काफी ड्रेस पहनता है, अच्छा। लेकिन वो एक्साइज डिपार्टमेंट का है, ये अलग डिपार्टमेंट है। सो इसीलिए नाम कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ बुरा करेगा तो पुलिस ऊपर आ रहा है पूरा। ये आप जो लाइसेंस के लिए गए, आपका शहर का लाइसेंस के लिए, वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, वो आरटीए मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ब्रेक इंस्पेक्टर उनके लोग हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम आरटीए को भी बात करेंगे, उनका कमिश्नर संदीप सुल्तानिया है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनके सामने ये प्रॉब्लम पेश किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके डिपार्टमेंट की बात ना होने के बावजूद भी आपने ये तयखुन दिया कि आरटीए डिपार्टमेंट से बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डीसीपी साहब, जी बताइए, सुन रहे हैं। आप कौन और कहाँ से? मैं सैयद रहीम बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी सलाम जनाब। अलैकुम, बोलिए। सबसे पहले डीसीपी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, डीसीपी साहब का। जी सर, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। हम इसी का फायदा उठाते हुए क्या और बात करते हैं। सर, एक बात खासकर साउथ जोन में देखने में आती थी कि आज से 4-5 साल पहले हमने भी मुहिम चलाई थी, हैदराबाद के कोतवाल के खान ने भी बहुत उस पर काफ़ी काम किया था, तो उसका सफाया हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक जो हमेशा सोसाइटी को गंदा और हमेशा सोसाइटी के लिए ख़तरा बनता है, तो उसके लिए हम सुल्तान शहर में मुगलपुरा लिमिट्स में एक नागिन करके एक लेडी थी, उसको काफ़ी किया, शहर बदर किए उसको। उसके बाद कुछ वक्त के लिए रुक भी गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बहू और बेटी कुछ अभी भी चला रहे हैं। लेकिन उसके बड़ा साल और कई इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ब्लैक मैजिक जो चलाते हैं, ब्लैक मैजिशियंस होते हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह बात देखने में आती है कि इसको जो प्रमोट करते हैं, अब उसकी शक्ल कुछ भी हो, उसका फेस कुछ भी हो, वो मीडिया के ज़रिए हो, चैनल्स के ज़रिए उसका एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर अखबार के ज़रिए उसका एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उसको प्रमोशन दिया जाता है। सर, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो लोग उसको प्रमोट करते हैं, ब्लैक मैजिक को, उनके खिलाफ आपके पास कोई ऐसा कानून है जो आप उसको कस सके या उनको रोक सके? डेफिनेटली जो तमाम लोगों को तकलीफ दे रहा है, उनका डैमेज कर रहा है, अगर पैसा डैमेज करेगा तो कल कमा सकता है, हेल्थ करेगा तो कुछ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर हेल्थ आ जाता है। लेकिन ये मेंटल टॉर्चर, ये काला जादू, ये पूरा झूठा है। किसी को कोई उपयोग, कोई यूज नहीं है। कोई साइकोलॉजिकल, जो आदमी तकलीफ में थे, जो आदमी इली हेल्थ में थे, जो आदमी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, उनको पकड़कर उनका वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको शादी हो जाएगा, ये भूत आया, ये शैतान आया, ऐसा करके उन लोगों को जिंदगी पूरा डैमेज ही कर रहा है। इसीलिए हम शुरू से पुलिस डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली मैं यहाँ नहीं है, हर एक एरिया में, मैं प्रकाश में काम करा था, ईस्ट गोदावरी में करा था, ये सभी, ये बारामती, ये काला जादू, ये लोगों को पकड़ के पूरा अंदर डाल दिया। ये भूत वाइज बानावती, ये पूरा झूठा है, पूरा ऐसा करके वो सभी लोगों को चीट कर रहा है। मैं भी पूरा ड्राइव कर दिया, एक नागिन लेडी है, ये बुढ़ा हो गया, थोड़ा हालत भी खराब हो गए, उनके उठाने के लिए मैं पीडीएफ में डालने के लिए कोशिश करा, लेकिन वो मर जाएगा ऐसा बोल दिया। लेकिन अभी भी नजर रख दिया, अगर उन लोगों को कुछ रिलेटेड वाला मेंबर्स करेगा तो डेफिनेटली काला जादू 1% भी हम नहीं अलाउ करेंगे। किसी रूप से तमाम लोग, मासूम इनोसेंट लोगों को जो चीट करके कर रहा है, उनके ऊपर पीडीएफ डाल देंगे। और हमारा क्योंकि कुछ चैनल्स में थोड़ा स्क्रोलिंग्स आ रहा है, आपको शादी हुआ नहीं, आप आ सकता है, कुछ फोटो देख सकता है, हम शादी हो जाएगा, डाइवर्स भी हो जाएगा, कुछ तकलीफ ठीक हो जाएगा। ये पूरा झूठा है, चीटर नंबर 1 है। ये उन लोगों के ऊपर चीटिंग करने के लिए, हम चीटिंग केस करने के लिए, लगाने के लिए, उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो चैनल्स है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसी तरफ तमाम लोग को सोसाइटी का बैड कुछ तकलीफ, प्रॉब्लम, डैमेज होने के इश्यूज में कुछ ऐसा तरफ
ये झूठा चीटर्स को हम प्रमोट नहीं करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस तरफ से। सर हम हमेशा यही कोशिश करते रहे कि पुलिस ऑफिसर्स को अलग से बोलने के बजाय ये हमारा सोर्स है, सोर्स के जरिए पब्लिक के सामने बोले। तो मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा कि वहीं पर सुल्तान शाही में जहाँ पर नागिन रहती है उसके थोड़ा बाजू में ही आपके मोगलपुरा ऑफिसर्स को पता है, उसका बावा करके नाम है, उसका ओरिजिनल नेम क्या है पता नहीं है, लेकिन बावा कहते हैं उसको। वो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे नागिन का बिजनेस 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा चलता था, अब ये बावा नामकरी जो है उसका बिजनेस मुंबई और हैदराबाद दोनों से कनेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसके खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा काम, हमारा मकसद, आपका और हमारा मकसद यही है कि पब्लिक की सर्विस करना, पब्लिक को सपोर्ट करना, गरीब लोगों की मदद करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोगलपुरा लिमिट्स में वो भी है, ऐसे कई लोगों का आप भी वो करेंगे। एक क्योंकि एक्चुअली कुछ लोग उनके डर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ अगर इंफॉर्मेशन करेगा तो डैमेज करेगा, वो ऐसा मंत्र तंत्र करके उनको डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये पूरा झूठा है, किसी फोन पे कर सकता है। क्योंकि ज्यादा साउथ जोन में मैं आने के बाद कुछ सुमोटो केस है पुलिस तरफ से कर दिया, लेकिन जुडिशियल एरिया में क्यों वो सूदखोरी का ज्यादा लोग नहीं आ रहे, कंप्लेंट नहीं दे रहे। क्योंकि अगर मैं कुछ बाद में क्या होगा, क्या तकलीफ होगी, लीक हो जाएगा, अगर पुलिस करेगा नहीं करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। तो इसी मामले में सो कॉन्फिडेंस चाहिए। इसी पर्टिकुलरली ये काला जादू का जो आदमी मान रहा है, उनका बिलीव कर रहा है, ये पूरा बंद करना है। उनका कोई 1% डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई यूज नहीं है, फायदा नहीं है। ये बाबा ऐप को भी मैं हम इंफॉर्मेशन रख के उनके ऊपर पीडीएफ डालने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का कमिटमेंट ही हमारी हिम्मत बनती है, हमारा प्रोग्राम का मकसद होता है आपका कमिटमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, I'm Shakir Siddiqui speaking from Hussaini Alam Fatima Colony Road, sir. And good evening, sir. Satyaran sir, welcome to 4TV and thank you for your coming, for your busy schedule. Thank you, Siddiqui sir. Thank you, sir. I wish you all the best, sir. For that, thank you for your search operation, Chaputra operation, sir, Romeo operation, Rodis operation. For another complaint is, sir, my complaint is, if anybody comes to any police station, that circle inspector to take action for first right to FIR. But if the party is another party accused who involved in any crime, they don't want to take any action about that another party. If especially that another party will be related to any political pressure, political party, they want to excuse. They don't solve that. They don't want to write that FIR. Especially if they're related to the political party, sir. I requested to police department, sir, especially you also. So if the police party will be going whatever that anybody mistake, you have to take action, sir. Don't come in political pressure, sir. Definitely. And my father will be. My father is late. My father is dead. That my childhood days. If any one policeman come in any one gully or road, that bad people or roadies can't see. तो मैं चाहता हूँ सर पॉलिसी वैसी बने जैसे कि एक पुलिस वही गली में है तो कोई रोडीज कोई बैड पीपल जो नजर में आए पुलिस से डर रहे उनको। थैंक यू थैंक यू। I want to put a call to you, sir, to come to your office. Okay. Right. Definitely. Talking about your area officers' definitely behavior. Definitely कोई cognizable case अंटे अरेस्ट विदाउट वारंट केसेस जो होता है वो जरूर कोई ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये जरूर एफआईआर रजिस्टर करना है। अगर नहीं करेगा तो उनके इंस्पेक्टर के ऊपर जरूर एक्शन ले लेंगे। क्योंकि हमारा कमिश्नर साहब अभी महेंद्र रेड्डी साहब आने के बाद ये पूरा रिसेप्शन मैनेजमेंट चेंज हो गया। ये पूरा सर्किल इंस्पेक्टर के पास नहीं जाएगा, ये हर एक कंप्लेंट रिसेप्शन के पास जाएगा। रिसेप्शन में 24 आवर्स रात दिन पूरा 24 आवर्स इंटू 7 वो रिसेप्शन में एंट्री करेगा तो एफआईआर जरूर ऑटोमेटिकली उनका एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा, दरियाफ्त में मालूम हो जाएगा अगर ये कितना तक सही है, ये पूरा सही है, 90% सही है, कुछ गलती भी ज़्यादा लोग गलती एप्लीकेशन भी दे रहे हैं
लेकिन FIR तो जरूर करना है। FIR इश्यू में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, कोई दूसरा प्रेशर हो, अगर जानबूझकर इंस्पेक्टर नहीं करेगा तो हमारा सामने आ सकता है, कमिश्नर के पास जा सकता है, ये इमीडिएटली उनका इंस्पेक्टर के ऊपर एक्शन ले लो। क्योंकि हुसैनी आलम इंस्पेक्टर एक महेश्वरी इशू में GSMC एप्लीकेशन FIR हुआ नहीं, इसीलिए उनको हेडक्वार्टर्स को अटैचमेंट कर दिए। ज़्यादा प्रॉब्लम करा नहीं, लेकिन FIR तो इमीडिएटली करना है। कितना FIR होता है वो जरूर करना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा क्या सही है क्या नहीं से गलती है। अगर उसके ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, सलाम रफी साहब। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब अपना नाम और कहाँ से बात? मेरा नाम अभी बोला साहब वहाँ पर। जी जी, मेरा नाम रहीम है जी, मैं राजवंडे से बात कर रहा साहब। जी जनाब। जी नमस्ते सर। नमस्ते रहीम जी, बोलिए। जी सर, बच्चे आजकल गाड़ियाँ इतने तेज चला रहे हैं। इससे पहले मैं बेंगलुरु के अखबार में पढ़ा था, बेंगलुरु में जैसे उनके पेरेंट्स को सजा दी हुई है, वही चीज कुछ अगर अपन करे तो अच्छा रहेगा। जी जरूर। और एक जी बोलिए। जी, और एक है रिक्वेस्ट आपसे, नाम लीक नहीं करे या नंबर नहीं दिए। बिल्कुल नहीं देते आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए। जी, ये अजमत किराना स्टोर है साहब, पारजौरा में। कहाँ पे? राजीवंडा पारजौरा जी। सट्टा चलाते हूँ, पूरी नौजवान नस्ल खराब हो रही साहब जी। बड़े लोग 6 साल के बच्चे के हाथ से चिट्ठियां भेज रहे साहब। आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर एक्शन ले लेंगे। सट्टा मगर नंबर नहीं बिल्कुल नहीं देते आप। बिल्कुल नंबर देने का मुकाम नहीं होता, ये ना कोई रिसेप्शन सेंटर है, ये जिम्मेदार चैनल का ऑफिस है। आपका नंबर और नाम बिल्कुल किसी को नहीं दिया जाता। जो चीज़ जहाँ तक जा सकती है जी बिल्कुल मुतमईन रहिए आप। DCP साहब से उसका जवाब सुनते हैं। एक्चुअली सट्टा बहुत डेंजर गेम है, और जुआ, गैम्बलिंग, ये पूरा इलिटरेट और कोई मासूम बच्चे, मासूम गरीब लोगों को चीटिंग करने के लिए, वो लोग कमाने के लिए मामला है, वो उससे दूर होना चाहिए। और दुलपेट से कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड वाले वो ऐसा सट्टा करके थोड़ा एजेंसी रख दिया। मीर चौक, संतोष नगर एरिया में ज़्यादा है। अभी तक 5 आदमी को PD एक्ट डालने के लिए हम फैसला करके वो प्रोसेस कर रहा है। आप सभी तमाम लोग को बोल रहा हूँ मैं, ये सट्टा क्या है, एक 200 नंबर्स में एक नंबर निकाल के उनका कुछ 50 टाइम्स 100 टाइम्स देता है, वो भी चीटिंग कर रहे हैं वो लोग। वो ये पुराना टाइम में वो मुंबई से और कोई दिल्ली से वो नंबर आता रहता, लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो मुंबई से नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जो आदमी कम नंबर में वो डाल दिया पैसे, वो कम नंबर वो लोग उठा के वो सभी को चीट कर रहा है। बहुत अच्छी ये पूरा इन्फॉर्मेशन से आपके पास। इसीलिए वो सट्टा चीटिंग है, वो चीटिंग में चीटिंग कर रहा है। इसीलिए किसी को पैसा नहीं आएगा, ये जरूर वो बंद करना है। ये पूरा जो आदमी है, हमारा पास इंफॉर्मेशन है, जो आदमी आप बोल दिया वो भी हमारा नज़र में है। उनके ऊपर नॉर्मल केसेस नहीं चलते, ये पूरा PD एक्ट डाल के उनको 1 साल चंचलगौड़ा जेल में डालना है। सर ये सवाल मेरे को भी ज़बान दिया सट्टे के बारे में बात करने में। साउथ जोन में भी सट्टा काफ़ी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, कभी मतलब अलग अलग स्टाइल में चलता है। मैंने जैसा अब लोग समझते हैं कि मैं पुलिस का दुश्मन हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन बार बार ये कहने पे मजबूर हूँ कि एरिया पुलिस को सब चीज़ मालूम होती है। एरिया पुलिस जो भी इंस्पेक्टर SI वगैरह जो भी होते हैं, इनको सब मालूम होती है। मैं आपको बोलूँगा कि साउथ जोन में भी कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर आज भी धड़ल्ले से सट्टा चल रहा है। अगर मैं आपको निशानदेही करवा दूँ इस ओपन फोरम में तो बिल्कुल करवा सकता हूँ। दबिलपुरा पुलिस लिमिट्स, रेन बाजार पुलिस लिमिट्स, भवानी नगर पुलिस लिमिट्स, काला पत्थर पुलिस लिमिट्स, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे सट्टे को गढ़ समझा जाता है, सट्टे का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे लोग काफ़ी दिनों से, आज से नहीं 50-50 साल से जो लोग होते हैं उनके विरासत में, उनके आज जो लोग हैं वो भी चला रहे हैं। किसी का दादा था तो आज पोतरा भी चला रहे हैं। सट्टे का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हुआ साउथ जोन में, खासकर पर्टिकुलर एरिया से। मैं आपको सबसे पहले दबिलपुरा लिमिट्स की बात करूँगा। जायका होटल करके है,
चंचलगुड़ा के पास में जायका होटल करके नाम के साथ बोलता हूँ, वहाँ पे एक अशरफ नामी आदमी है जो सट्टा चलाता है। पुलिस को मालूम है, पुलिस उससे मिलती है, पुलिस बात करती है, सब होने के बावजूद सट्टा चलता है चंचलगुड़ा लिमिट्स में। काला डेरा है जो थोड़ा सा एरिया आपको आता है, थोड़ा सा चतरघाट को जाता है, और एक चंचलगुड़ा नई रोड है जो दबीरपुरा पीएस जुरिस्डिक्शन में आता है, नई रोड करके, वहाँ पे एक रेहान करके आदमी चलाता है। सईद पहलवान खबरस्तान जो अपन आपके छावनी से लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो सईद पहलवान पुराने पहलवान थे, उनके नाम से खबरस्तान मशहूर है वो। तो वहाँ पे अकबर नामी एक नौजवान चलाता है, और ऐसे ही ये शरीफ बोल के गुड्डी बॉडी में होटल में चलाता है। तो दबीरपुरा लिमिट्स में इतना ज़्यादा कारोबार होता है, और ये सब पुलिस को मालूम है। ऐसा नहीं है, सबको मालूम होने के बावजूद भी ये चलता है। इसके अलावा भवानीनगर पुलिस लिमिट्स है, जहाँ पर इरफान नामी एक आदमी है, उसके साथ उसके 4-5 साथी है। भवानीनगर, सिद्दीक नगर, सुल्तान शाही, शाहजहां होटल, यहाँ पे फ़ोनों के ज़रिए बाज़ाब्ता दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे फ़ोन के ज़रिए ओपनली लिया जाता है। ऐसे कई एरिया हैं, मुगलपुरा लिमिट्स है, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सट्टा बहुत ज़्यादा हिसाब से चलता है। सब जगह चलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब दूसरे मुहिम के साथ साथ स्माइल ऑपरेशन आप करते हैं, कॉर्डन सर्च करते हैं, तो इसके साथ साथ ये चीज़ों को आपको देखना जरूरी होगा, क्योंकि सोसाइटी को क्लीन करना है तो पहले ये चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ों को भी निकालेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत तकलीफ से, बहुत हार्ड वर्क करके वो पैसा कमा रहा है। वो 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, 10 रुपये हो, इतना हार्ड वर्क करके, इतना लेबोरियस वर्क करके, ऑटो चला के, रिक्शा चला के, ऐसा कमाई में वो लोग चीट करके ले रहे हैं। इरफान का नाम है, मालूम है। इरफान को पीडीएफ डालने के लिए हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। कुछ लोग टीबी में मैं कैंसर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। अगर पुलिस का मामला में कुछ एक साल से सभी मामूल्स बंद कर दिया, क्योंकि वो ब्रांडी शॉप्स का मामूल्स, कोई दूसरा मामूल्स कंप्लीट बंद करने के लिए पूरा एक्शन ले लिया हमारा कमिश्नर साहब। आप बोल रहे हैं कुछ लोगों को मालूम है, ठीक है। दो इश्यूज है। एक तो अगर पुलिस का मामूल नहीं दे देगा तो वो 100% खत्म होना चाहिए। अगर नहीं खत्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को शक आ जाता है। सो इसीलिए ये 100% कंट्रोल करने के लिए हम पूरा ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। सट्टा किसी रूप से, वो बीमारी हो, हार्ट पेशेंट हो, ठीक है, मरने दो, कोई बात नहीं, वो जेल में मरेगा तो हम तो उनको नहीं मारते। हजारों लोगों को मारने से बेहतर है और उसको कुछ भी हो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। कोई सिंपैथी नहीं हो जाता है। इससे आप कितना तकलीफ बता रहे हैं उनको। 100 लोग, 1000 लोगों को वो पूरा कमाई, वो बच्चे को दूध, वो खाने का, बुढ़े आदमी को, ओल्ड पर्सन को वो खाने के मनी ये लोग लूट रहा है, इसीलिए उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली विल टेक वेरी सीरियस एक्शन। जो आदमी कितना उनका पावर इंस्पेक्टर हो, कोई एसआई हो, किसी होदा हो, कैडर हो, उनके ऊपर भी एक्शन ले लेंगे। थैंक यू सर वंस अगेन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन और कहाँ से? रफीक भाई। जी बताइए भाई। रफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक भाई, मैं चैनल पे देख रहा हूँ आप लोगों का, वो टीवी पे जी, ये याकूतपुरे में सट्टा चलता खुला जी, और चंचलगुड़े में सट्टा खुला चलता जी, समझे आप। इन आंखों से मैं देखा, पुलिस को मालूम है, पुलिस को मामूल जाता रनबाजार पीएस में, समझे आप जी। अभी आप नहीं सुने शायद, मैं उसी बारे में बात कर रहा था 5 मिनट उस बारे में। इस बारे में लोग बात करते हैं जी, ये तो मैं खुला ओपन बात कर रहा हूँ मैं जी, आपसे। बिल्कुल करना भी चाहिए। तो याकूतपुरे में खुला लैपबैक होटल के पास सट्टा चलता। लब्बाइक होटल, बहुत अच्छी बात जी, समझे जी। और याकूतपुरा रैन बाजार लिमिट में मालूम है जी। हाँ, मैं अभी वही बात बोला है। डेफिनेटली जब तक के लोकल पुलिस को कोई चीज मालूम। चंचलगुड़े में सट्टा खुला चलता। जी हाँ, बात करा मैं अभी उसकी। आप तमाम लोग आपको हाँ कॉन्फिडेंस हम उस बारे में बात करेंगे। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल को रोके, क्योंकि मैं अभी वही बात कर रहा था, वही रिपीट करना चाह रहे थे, इसीलिए कॉल को रोक रहा हूं मैं। सर एक बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम
आपके और पब्लिक के कम्युनिकेशन की बात होती है, तो ये लोग, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मामला कंप्लेंट हो, आप तक ये लोग पहुंच नहीं सकते। लोकल पुलिस एडजस्ट रहती है, ऑफिसर्स तक, आप तक, एडिशनल डीसीपी तक ये लोग पहुंच नहीं सकते। तो क्या मैं आपके परमिशन से आपका नंबर ये लोग को दे सकता हूं, ये आपसे बात करें या फिर आपके ऑफिस को आएँ? डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन फ़ोन नंबर ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा तो फ़ोन नंबर बात करना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं जनरली 11 बजे को 12 बजे को जाता हूँ ऑफिस को, घर को। वो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक वो ऐसा हो गया, ये हो गया, स्मॉल पेटी इश्यूज अगर सट्टा है होगा तो किसी रूप से जो आदमी अभी बात किया है, ये रेन बाजार का, याकुतपुरा का, चंचलगौड़ा का, सीधा हमारा ऑफिस को आ सकता है, एसीपी का ऑफिस को आ सकता है। ये सभी आपको भी बहुत ये दुआ मिल जाएगा, क्योंकि सभी गरीब लोगों से ये हमारा कॉमन एफर्ट है, ये खाली पुलिस का नहीं है। आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो इमीडिएटली उनके ऊपर चीटिंग केस, पेटी केस नहीं लेंगे। मैं आने के बाद ये पूरा एफआईआर निकल के 420 भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो सट्टे चीटिंग है, वो पेटी केस में नहीं जाता। वो 50 रुपए फाइन, 100 रुपीज फाइन नहीं चलेगा। पहले ऐसा होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते हैं, पूरा बंद करना है। इसीलिए 420 केस रख के, अगर 420 केस रखेगा तो उनको सीधा पीडी एक्ट में डाल के अंदर करना है। सो इसके लिए मैं तमाम लोग को बात कर रहा हूँ, आप लेटर लिखे पूरा डिटेल्स करके एरियास में, जब टाइम में वो कर रहा है, एरियास में कर रहा है, एक कार्ड पोस्ट कार्ड में तो इमीडिएटली हम एक्शन ले लेंगे। तो साहब आपने सुना, डीसीपी साहब टेलीफोन कुछ उनकी मजबूरी की वजह से देना नहीं चाहते, लेकिन बावजूद उसके वो कहते हैं कि वो आप पोस्ट कार्ड या फिर अपने लेटर के जरिए या फिर रास्त आप डीसीपी ऑफिस आके उनसे मिल सकते हैं, बिला झिझक। उनका नाम नहीं बताया जाएगा और वो काफी संजीदा है इस मामले में, सट्टे के मामले में, कि वो छोटा मोटा कार्रवाई करके नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये डीसीपी सर का तयखुन है। सर, एक सोसाइटी में हमारी गंदगी है, जो साउथ जोन में, जैसा आप कह सकते हैं हर जोन में होती है, लेकिन साउथ जोन में बहुत ज़्यादा गंदगी है। वो प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर बाज़ घरों में चलते हैं, बाज़ ऑफिसेस में चलते हैं, प्राइवेट कंपनीज में चलते हैं, लेकिन घरों में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ख़ास ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई खेलते खेलते कुछ बोल लिया, आर्गूमेंट हो गया, कुछ मर्डर हो जाता, कभी कभी कोई भाग के जाता, कोई दुश्मनी होती है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। सर, मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे कल के ही जो विजुअल है वो बताएं। ये सर मीर का दायरा, जो ग्रेव यार्ड है मीर का दायरा, ये वहाँ के विजुअल है और रिसेंट कल यानी यस्टरडे के विजुअल हैं। इसके हाथ में आप जो देख रहे हैं, इसके नाइफ्स है सर, 2 नाइफ्स है। ये 4 लोग यहाँ पर कार्ड्स खेल रहे हैं। अब ये देखिए, हमारे कैमरामैन को हम लोग को किस तरह डराता है वो नाइफ्स लेके। मैं ये भी प्राउड से कहूँगा हमारी टीम के बारे में कि आपकी टीम जो नहीं कर पाई वो हमने किया। ये हमको देख के भाग रहे हैं, नाइफ हाथ में है, लेकिन फिर भी उसको लेकर भाग रहे हो, भाग के जाके फिर नाइफ बताता है वो हमको। ये ग्रेवयार्ड है सर, इसको मीर का दायरा कहते हैं, जो मोगलपुरा लिमिट्स में आता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट सर, मैं आपसे आप देखिए, वहां से नाइफ बता रहा हो सर। अब आपसे मेरा प्राउडली एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जब इतना कर सकते हैं विदाउट एनी वेपन, हमारा वेपन होता है हमारा कैमरा, हम ये कर सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? ये क्या आपके ऑफिसर्स नहीं कर सकते? डेफिनेटली करना है। ये मिडनाइट बिटवीन 1 और 2 के बीच में है ये। तो आपके जो पुलिस वाले होते हैं, आपके जो कांस्टेबल्स होते हैं, जिनको गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई है, एयर कंडीशन गाड़ियां दी गई है, इनोवा गाड़ियां दी गई हैं, उनके साथ वेपन होते हैं, तो क्या वो लोग ऐसे चीजों को नहीं रोकते? वो लोग को ऐसे चीजों को रोकने के लिए तो गाड़ियां दी गई है, जल्दी स्पॉट रीच करना करके तो ये लोग को इनोवा गाड़ियां दी गई है। तो वो लोग आराम से सोने की बजाय अगर एक राउंड ऐसे प्लेसेस पे लगा दें, ट्वाइस थ्राइस, अगर टाइम अगर ये मिडनाइट अगर ऐसे स्पॉट्स पे जाए, विजिट करें, तो ये लोग की हिम्मत नहीं होती सर। अब ये लोग जैसे नाइफ्स लेके बैठे हैं, आप देखिए कितने खतरनाक नाइफ है वो। अगर ये 2-4 लोग में कुछ आर्गुमेंट होता है, कोई पैसे जीतने के बारे में या फिर हारने के बारे में कुछ भी होता है, तो वो उसको अटैक कर देगा।
डेफिनेटली बहुत सही बात है। आफ्टर दैट हम रीच करते हैं, पुलिस रीच करती है, बाद में देखते हैं मर्डर हो जाता है, के ऊपर केस हो जाता है। बस सोसाइटी इतनी गंदी होती जा रही है। देखिए सर, वो वहां से भाग के फिर हमको डराता है, वो थ्रेट करता है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, आई विल टेक वेरी एक्शन अगेंस्ट मुगलपुर इंस्पेक्टर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरफ आना चाहिए मीडिया तरफ से, बाहर से इतना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो हम और तेज से एक्शन लेने के लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप सही कहा, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, इतना पेट्रोल कार्स, ब्लू कोल्स, फिर ये मामूल हो रहा है। डेफिनेटली आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट मुगलपुर इंस्पेक्टर। इसी तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत सही कहा, अगर हार जाएगा तो पैसा हो जाएगा, तो वो आर्गुमेंट हो जाता है, चीटिंग करते हैं, चीटिंग में सूदखोरी में पैसा लेते हैं, और कुछ गोल्ड आइटम्स का, औरत का ऐसा प्लेज करते हैं। इसीलिए इट्स अ वेरी बुरा बात। इसीलिए पूरा हमारे कमिश्नर साहब, ये गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट होने के बाद ये पूरा क्लब्स बंद कर दिया। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्लब्स वो रहता है बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद एरिया में, ईस्ट जोन पे, नॉर्थ जोन पे। हाईकोर्ट में जाने के बाद भी वो लोगों का पूरा बंद कर दिया। लेकिन इसी ग्रेवयार्ड्स में इतना मिडनाइट चाकू से ऐसा कर रहा है, तो ये पूरा हम मानते हैं फेल्यूर। आई विल टेक वेरी सीरियस एक्शन। थैंक यू सर। हम एक कॉलर से कॉल लेते हैं, देखते हैं। कॉलर्स बहुत इंतजार कर रहे हैं ये, लेकिन आप ही की ज़बान है, आप ही की ज़बान हम बोलना चाहते हैं, आप ही का शिकायत हम बोलना चाहते हैं। जो आपने देखा वो हकीकत है, एक दिन पहले की बात है, और डीसीपी साहब ने एतराफ़ भी कर लिया कि उनकी डिपार्टमेंट का फेल्यूर है। हमारी हिम्मत अफजाई की उन्होंने, उसके लिए थैंक यू। हेलो जी 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 जनाब, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम साहब। मैं सुल्तान शाह से बात कर रहा हूँ साहब। अभी जो आप क्लिप बताया है ना, जी जी जनाब, बता बोलिए। हाँ, मैं भी ये ऑलरेडी इस ताल्लुक से मोहलपुरा पीएस में चार वक्त कॉल करा था जी। वही बारे में वही तो बताया मैंने डीसीपी सर को कि हम, तो मैं डीसीपी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ जी, ये मैं 4-5 वक्त मोहलपुरा पीएस वालों को इत्तला करा था जी, मगर पुलिस लेट पहुंची जी। मैं पुलिस वालों को इस तरीके का स्पॉट भी बताया था। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर से आइए, ऐसा करिए, 4 वक्त भी बताया पर नहीं। चलिए, आपका काम हम कर दिए, ना सिर्फ फोन। डेफिनेटली नासिर साहब, मैं हम स्पेशल टीम रख के इसी तरफ लेट नाइट में अभी एग्जामिनेशन शुरू करने वाले हूँ। हम चबूतर मिशन भी हम बहुत तेज से करेंगे, वेरी फ्रीक्वेंटली करेंगे। इसी मामला में ये गैम्बलिंग, सट्टा, ये डायरेक्टली दारू पीना, ये स्नोकर, बिलियर्ड्स, ये पूरा बंद करेंगे। सर, एक कॉलर का और एक कॉल लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है हमारे कमिश्नर साहब से जी कि हमारे घर में 3 साल पहले चोरी हुई थी। कहाँ पे है आपका मकान? मौला अली, एचपी नगर में है। मौला अली? जी हाँ, एचपी नगर जी। 18 तो सोना गया, 50,000 कैश गया था सर जी। ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से उतर के लॉकर तोड़े, दौरान तोड़ दिए, सब हर चीज छोड़ दिए। मरकज में पीएस में कंप्लेंट किए थे जी। तो वो लोग आके जो है ना फिंगरप्रिंट वगैरह दिए जी। बाद में मैं जो है ना बाहर था उस टाइम पे, मैं इंडिया में नहीं था जी। उसके बाद मैंने जो है ना बोला कि डॉग्स को लेके आओ, डॉग्स टीम को लेके आओ। तो बोले नहीं, अगर खत्म हुआ तो लाते, वरना कुछ नहीं। और आज तक का जो है ना कुछ भी नहीं मिला हमारे को। 1 ग्राम में सोना मिला, न कोई रिपोर्ट मिली। जस्ट 1 महीना पहले वीडियो इंस्पेक्टर के पास भी गया था। ऑफिसर्स क्या बोलते हैं आपको? ऑफिसर्स जब भी आप जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए या कुछ बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं आपको ऑफिसर्स? एक्चुअली मैं दुबई में था। नहीं, ऑफिसर्स आपको क्या बोलते हैं? ऑफिसर्स क्या बोलते हैं आप जब जाते हैं पुलिस स्टेशन को?
बस ठीक है, हम कॉल करेंगे, देखेंगे, गया तो फिर मिलते हैं वो लोग, कोई रिप्लाई नहीं, 1 ग्राम सोना तक नहीं मिला आज तक हमारे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके और मेन चीज ये है जी कि साथ से मेरे से रिक्वेस्ट ये है कि जो फिंगरप्रिंट बोलते हैं दस्ता में मिले, कहने तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, तो कम से कम डॉग टीम चलाए तो उस टाइम से पता तो चलता कि आदमी आया किधर से, गया किधर से, आस का था या बाजू का था। नहीं ठीक है, आपका ओके मशवरा ठीक है। मशवरा डॉग सारा स्पॉट्स ओनली थोड़ा तुरंत 12 घंटे के अंदर वो स्मेल हो जाता है, उससे वो डिटेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट्स आ जाएगा तो मालूम हो जाता है। मैं मलकाजगिरी एसीपी रविचंदन हमारा नीचे भी वो कर दिया, उनको बात करता हूँ, लेकिन ये साइबराबाद को आता है, मलकाजगिरी वो अलग जुरिस्डिक्शन है। हमारा पुराना शहर में इतना बड़ा केस नहीं है, पूरा केसेस अभी तक जो हुआ लॉ एंड ऑर्डर केसेस और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा केसेस पूरा डिटेक्ट हो गया। 1 2 3 4 स्मॉल केसेस पेंडिंग है। ये बहुत मेहनत से, क्योंकि ये चोरी का मामला, स्नैचिंग का मामला हम बहुत तेज से जा रहे हैं। अभी तक 48 मेंबर्स को वो पीडी एक्ट में डाल दिया। अभी 48 मेंबर्स या आर अंडर पीडी एक्ट, जो चोरी आदमी है। अभी आप बोले कि आपके पास कंप्लेंट नहीं है, केसेस नहीं है, तो मैं आपको और एक कंप्लेंट देता हूँ फाइनेंसर्स की। फाइनेंसर्स का भी बहुत ज़्यादा असर होता है साउथ जोन में डेफिनेटली, और स्लम एरियाज में, मैक्सिमम स्लम एरियाज में होता है। तो फाइनेंसर्स को आप किस तरह डील करेंगे इन फ्यूचर? अभी तक जो हुआ ठीक है, जितना होना था हुआ, जितना हो सकता था हुआ, लेकिन आप फ्यूचर में फाइनेंसर्स के अगेंस्ट में क्या काम करेंगे? हम ये पब्लिक के सामने आपसे पूछना चाहते हैं। और फाइनेंसर्स का हाल तो ये है कि वो जब दिखते हैं रात में पुलिस वालों के साथ दिखते हैं, डिपार्टमेंट के आदमियों के साथ, किसी ना किसी के साथ दिखते हैं। वो चार मीनार हो, चाहे भवानी नगर हो, चाहे मीर चौक लिमिट्स हो, जहाँ पे भी होते हैं। बास टाइम पे तो मैंने ऐसे भी नज़ारे देखे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो कुर्सी डाल के रोड पे बैठते हैं। खैर मेरे से जितने लोग जो समझते हैं, मेरे को देख के चले भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स फाइनेंसर्स के साथ नहीं रहना चाहिए। फाइनेंसर्स के साथ उनका रिलेशन एक गलत मैसेज देता है। डेफिनेटली फाइनेंसर्स के लिए क्या करेंगे आप? फाइनेंसर्स इशू इज अ वेरी बैड इशू, पर्टिकुलरली पुराना शहर में उन लोगों का दादागिरी, उन लोगों का धंधागिरी बहुत चल रहा है। औरत को तकलीफ दे रहे हैं, बच्चे को वहाँ बिठा रहा है और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, और कोई जीपीए रख के, अभी नया रूप से कुछ कम हो गया लेकिन अभी भी ज़्यादा है। कुछ पार्टनरशिप में कुछ इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो सेबी का रूल्स है, इन्वेस्टमेंट करने चाहेगा तो वो ये स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, और कुछ कंपनी लिस्टेड कंपनी रूल्स है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम कुछ तेज से जाएंगे तो वो ह्यूमन राइट्स के सामने कंप्लेंट कर रहा है, कुछ जुडिशियल का सामने कंप्लेंट कर रहा है, हमको हैरास कर रहा है, सिविल मैटर्स में पुलिस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सो कुछ लोग इसीलिए, ज़्यादा लोग जो सीरियस केसेस है, जेन्युइन केसेस के, उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। कुछ लोग, हमारा भी गलती है, कुछ ज़्यादा लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके कुछ अच्छा पॉलिशन रिलेशन करके उन लोगों को फायदा उठा रहा है। लेकिन जो आदमी वो सूदखोरी के बारे में बहुत इफेक्टेड हो रहा है, ये अभी पुलिस का बहुत कमी काम हो गया, लेकिन इतना एग्जिबिट करने के लिए अभी डर लग रहा है उनका। थोड़ा हमारा व्यू, हम क्या करना चाह रहा हूँ उनको मालूम हो गया, लेकिन चुपचाप से बाहर से, इवन धूलपेट से, मांगर बस्ती से, नया सिटी से, शाहनादगंज से, बेगम बाजार से यहाँ आके रोज डेली फाइनेंस ले रहा है। सो इसी के मामले में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक 250 केसेस, 2 साल में 250 केसेस रजिस्टर कर दिया, अरेस्ट कर दिया। ये अरेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि 7 साल के अंदर उनका पनिशमेंट है, इसीलिए रिमांड नहीं भेज रहा है। अभी तक
5 आदमी को पीडी एक्ट में डाल दिए अभी तक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 50 लोग का पीडी एक्ट में डालेंगे तो वो कम हो जाएगा वो पूरा मोरल। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर सूदखोरी में हम नए पैसे ले लेंगे तो हम बैंक्स कोई आगे नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा है, हम कैसे करना वो भी थोड़ा क्रिएट कर रहा है। लेकिन रिजर्व बैंक का रूल्स में कुछ 1 रुपी 1%, 1.5%, मैक्सिमम 2% करेगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 30%, 20% करेगा तो कैसे कमाएगा, किसको लौटना है, किसको चीटिंग करेगा तो इतना पैसा आ जाता है। सो इसीलिए हम ये पूरा थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि ज्यादा लोग हमारे सामने कंप्लेंट नहीं कर रहे। कंप्लेंट करना चाहिए। जो कर रहा है वो झूठा भी कर रहा है, कंप्लेंट क्योंकि जेन्युइन नहीं हो रहा है, फायदा उठा रहा है। अगर किसी से 10,000 ले लिया जेन्युइन से, वो भी कंप्लेंट करके हम 10,000 वो पैसा नहीं होना चाहिए वैसा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइन जो आदमी फाइनेंसर सूदखोर है, ये खून ले रहा है, बच्चों को औरत को तकलीफ दे रहे हैं, उनको हिम्मत से कॉन्फिडेंस से हमारा पुलिस सामने आना है। उनके कम से कम 50 लोग को पीडी एक्ट में डालेंगे तो ये पूरी तरफ रिफॉर्म हो जाएगा। आपने सही कहा सर। ये लोग जो मतलब फैमिली मेंबर्स को जो हरास करते हैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी आनी चाहिए, फिर पुलिस को मौका भी मिलता है। अगर पुलिस डायरेक्ट जाती है तो ये लोग ह्यूमन राइट का फायदा उठाते हैं। हमारे ऊपर में डीसीपी के ऊपर 4 ह्यूमन राइट्स के पेंडिंग है इसी सूदखोरी के इश्यू में, और हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 3 रिट्स पेंडिंग है। वो क्यों हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं? क्योंकि अच्छी तरफ जो हरासमेंट उन लोगों के ऊपर कर दिया, ये सच्ची से अगर एफआईआर बनाएगा तो उनके ऊपर एविडेंस से साथ एक्शन ले लेंगे, वो कोर्ट्स भी, ऑनरेबल जजेस भी मान जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो आपने सुना कि फाइनेंसर से अगेंस्ट कंप्लेंट होनी चाहिए और जेन्युइन कंप्लेंट होनी चाहिए। लोग बाद अपने मफाद के लिए, फायदे के लिए 5-10 हज़ार रुपए के लिए भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। रात आप डीसीपी से मिल सकते हैं। जो फाइनेंसर्स 20%, 25%, 30% का कारोबार करते हैं और जो लोग लेते हैं उनसे उनकी फैमिली मेम्बर्स को हरास करते हैं, तो ऐसे जेन्युइन केसेस लेकर आप लोग जाइए। इंशाल्लाह डीसीपी सर उसके बारे में बहुत फिक्रमंद भी हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे जेन्युइन कंप्लेंट आए तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। जी जनाब, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम रफी भाई। जी वालेकुम सलाम। जी रफी भाई, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी मैं यहाँ शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी से बोल रहा हूँ। जी जनाब। जी मेरा वाले भाई ये है जी, ये वाइन शॉप जो अक्सर बस स्टॉप के करीब रहते, कहाँ पे? जैसे एक लाल दरवाजे की मोड़ पे है बस स्टैंड के पास। अच्छा। और एक जो है तालबन जो है ना अपना चौरस्ते पे एक वाइन शॉप है जी। दिल्ली का वाकया है कि जो ना कल शाम पे जो है मगरिब के दरमियान कुछ लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे, गाड़ी पीछे जाके एक्सीडेंट होगा, एक आदमी जो है उसमें इंजर्ड होगा उसमें। तो ये जो वाइन शॉप के पास जो ठहर के बस का पब्लिक प्लेस में जो ड्रिंक करते हैं तो उस पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जी। और एक जो है सो अपने डीजीपी सत्यनारायण साहब को जो है ना मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक शादी फंक्शन हॉल के ताल्लुक से जो है ना कुछ डिस्कशन कर रहे थे, अपने जामे निजाम में जाके जो है ना वहाँ भी बात कर रहे थे कि फंक्शन हॉल जो है ना एक 11 से 12 के दरमियान बंद होना बोल के, लेकिन रात के 3 बज के भी तो जो है ना ये अमल नहीं हो रहा कुछ। होना चाहिए। हाँ बाब सही कहा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया है। 2 इशू भी बहुत जेन्युइन डिस्ट्रिक्ट है, इम्पोर्टेंट है। लोग का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का 2 इश्यूज आप रेज कर दिया, ये दोनों सही है। मैं भी बहुत इंटरेस्ट से ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम सोच रहे हैं। 10 बजे को ये वाइन शॉप बंद करना है, 11 बजे को रेस्टोरेंट बंद करना है। कोई आदमी बाहर से नहीं पीना चाहिए। कुछ औरत जाएगा तो बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना। अभी स्पेशल ड्राइव रखेंगे। ये पूरा पब्लिक ड्रिंकिंग के लिए कंट्रोल करने के लिए हमारा कमिश्नर साहब भी प्रोहिबिटरी आर्डर्स दे चुका है। और ये म्यूजिक, ये ऑर्केस्ट्रा, ये फंक्शन हॉल्स भी मीटिंग रखा है, उनको नोटिस भी दे दिया। अभी एक पॉइंट भी बुक भी रख दिया।
अभी थोड़ा आज ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आए, उनका वहीं से मैं बंदोबस्त से सीधा आए यहाँ आपसे बात करने के लिए। कल से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम, मेरा ये मेन एम, मैं रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से आया हूँ। ये एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनका डिस्टर्ब करने वाले किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे। मैं ये फंक्शनल, कितना बड़ा फंक्शनल हो, वो बड़ा पैलेस हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये साउंड से किसी यूथ को, ये स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम खुद कल से पेट्रोलिंग करेंगे, जो आदमी करेंगे तो उनको फंक्शनल बंद करने के लिए हम नहीं एजिटेट करेंगे, किसी प्रेशर हम नहीं मानेगा। अभी रिलीजियस लीडर्स भी उनका एक्सेप्टेंस दे दिया, सभी तमाम लोग भी वो चाह रहे, और एक दो आदमी ऐसा नहीं करने बहुत बुरा की बात है। अभी एक मुगलपुरा के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स के ऊपर एक्शन ले चुका हूँ मैं, ऑलरेडी वार्निंग दे दिया, मेमो भी दे दिया। अगर इसी टाइम में अगर मालूम हो जाएगा तो स्ट्रेट अवे सस्पेंड करेंगे, लेकिन ये पढ़ाई का डिस्टर्ब करने वाले के नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि डीसीपी साहब काफ़ी संजीदा हैं सारे मामलात में। मैं समझता हूं कि जितने इश्यूज़ हमने उठाए थे, पब्लिक ने जितने शिकायतें की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि डीसीपी सत्यनारायण साहब उस बारे में कल से संजीदा हो जाएंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को भी ऑर्डर्स देंगे, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कानून के दायरे में रह के उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो भी करेंगे, और आने वाले दिनों में पब्लिक की सर्विस अच्छी से अच्छी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पे इस्माइल ऑपरेशन किया है, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए। हालांकि अक्सर एक दो पॉइंट की बात करता हूँ सर मैं, कि लोग अक्सर माइनर ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, भाई पुलिस कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सवालात देख के आपको भी हिम्मत आनी चाहिए कि पेरेंट्स को चाह रहे हैं कि वो माइनर ड्राइव ना करें, तो उसके ऊपर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे। और तमाम एश्योरेंस के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डीसीपी सर कल से खासकर अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर गहरी नज़र रखेंगे और पब्लिक सर्विस के साथ साथ पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो नाजरीन, हमारा प्रोग्राम यहीं पर हम रोकते हैं, इस वायदे के साथ कि हमारी मुलाकात फिर आपसे होगी एक नए मेहमान के साथ। तो डीसीपी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक के लिए इतना टाइम दिया, इतने बिजी रहने के बावजूद भी। फिर एक बार आपका थैंक यू वेरी मच। पर्टिकुलरली आप सही कहा, पब्लिक तमाम लोग से जो लोग चाह रहे हैं माइनर ड्राइविंग, सट्टे, पब्लिक बूजिंग, पब्लिक ड्रिंकिंग, ये सूदखोरी, ये राउडीज़म, ये गैम्बलिंग, ये पूरा लोग जो चाह रहा है, ऐसी लाइंस में हम एक्शन लेने के लिए हम पूरी तरफ 100% हम डेफिनेटली वो हम एक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट बार 1 महीने 2 महीने के बाद, अभी यहीं आने के टाइम में हम और पब्लिक लोगों से मैं पूछेंगे अगर कोई कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, वो रिव्यू करेंगे, इसी फोरम से मैं करेंगे। थैंक यू। और तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कॉल किया, और डीसीपी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।